सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, संत महात्माओं के फरमान हैं, कहते हैं कि प्यार बिना ये जीवन भाई क्या जीवन कहलाएगा। अगर सात संगत जी हमारे अंदर प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन का भाव नहीं है तो फिर जीना है क्या, जीना है सात संगत जी। सात संगत जी कहते हैं कि जीवन तब जीवन है, जीवन तब जीवन है, दिल में प्यार अगर आ जाएगा, दिल में प्यार अगर आ जाएगा। साथ संगत जी, जब हम प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ जीवन को जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगत जी गले लगाकर जीवन को जी रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, तो साथ संगत जी वाकई में हम जीवन को जी रहे हैं। अगर ये सब कार्य नहीं हो रहा है तो हम साथ संगत जी जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जी देखे होंगे, जो साथ संगत जी जो नफ़रत की दीवारें खड़ा करते हैं, जो साथ संगत जी बात बात पर तकरारें पैदा करते हैं, वो इंसान कभी सुखी नहीं रहते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी उसकी की चेहरे की ललाट बताते रहती है कि भाई ये सुख चैन में नहीं है। और जो साथ संगत जी प्यार, एकत्व, मिलवर्तन को अपना कर जीते हैं, उसके चेहरा खिलखिलाहट रहता है, साथ संगत खिलखिला सा रहता है। तो साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। दास एक छोटा सा विचार आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगा। साथ संगत जी आज हो रहे हर इंसान की चाहत है साथ संगत जी कि हम महान बने, दुनिया में हम श्रेष्ठ बने। हर इंसान सोचते हैं साथ संगत जी कि हमारी मान बड़ाई हो। साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आज इंसान इस मान बड़ाई के चक्कर में, आज इंसान इस होर में महान बनने के चक्कर में जो इंसान बनने का अवसर था साथ संगत जी, उसको खोते चले जा रहे हैं। साथ संगत जी आज इंसान अक्सर भूल जाते हैं कि हमें इंसान बनना है। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक सज्जन परिवार में एक बहुत ही समझदार लड़का जिसका नाम रोहित था। साथ संगत जी बहुत ही अच्छे ढंग से सत्संग भजन में जाना, संत महात्माओं का आदर सम्मान करना, अच्छे विचार करना, समाज के प्रति, अपने घर परिवार में एक दूसरे के प्रति, छोटे बड़े मतलब आदर सम्मान के गुण साथ संगत जी उसके अंदर भरपूर थे। साथ संगत जी एक दिन की बात है, साथ संगत जी गांव में ही रह रहे थे, लेकिन गांव से दूर एक दिन संगतें हो रही थी, तो बहुत सारे संत महात्मा संगत में भी आए थे। तो ये भी, इसको भी जानकारी हुई, तो साथ संगत जी ये भी संगत में जा रहे थे। थोड़ा धूप था, समय साथ संगत जी गर्मी का था, तो चलते चलते पैदल ही जा रहे थे। जब रोहित साथ संगत जी रास्ते से जा रहे थे तो धूप में थोड़ी होता है ना साथ संगत जी कि जब धूप में आप चल रहे हो तो थोड़ा प्यास सी लग जाती है। तो रोहित जा रहे थे, जाते जाते साथ संगत जी उसे कड़ी धूप के कारण थोड़ी प्यास लग गई। तो प्यास जैसे ही लगा साथ संगत जी, तो देखा कि सड़क के किनारे साथ संगत जी एक बहुत ही बड़ा मंदिर था साथ संगत जी, और वहाँ पर साथ संगत जी भक्त लोग पूजा पाठ करते थे। तो होता क्या है कि मंदिर के चारों साइड साथ संगत जी दुकान भी हुआ करते हैं, कि मिठाई का दुकान, तरह तरह के साथ संगत जी खिलौने वगैरह के दुकान हुआ करते हैं। तो मिठाई के दुकान अक्सर ज़्यादा हुआ करते, क्योंकि साथ संगत जी भक्त लोग चढ़ावा करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो प्यास लगी हुई थी, पानी पीकर सोचा थोड़ा देर जो है हम यहाँ रुक लेते हैं, आराम कर लेते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है और संगत में भी देख रहे हैं कि आधा घंटा का टाइम अभी बाकी है। तो साथ संगत जी उन्होंने 10 मिनट चाह के रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट करने के दरमियान हुआ क्या साथ संगत जी, एक सज्जन व्यक्ति आए मिठाई लेने के लिए और बोलते भाई हमें जो है ना, जो आपके यहाँ सबसे हेवी क्वालिटी का मिठाई है, जो सबसे बढ़िया मिठाई है, वो आप हमें पैक कर दीजिए। जो 1000 लगे, 500 लगे, जो लगे, लेकिन हमको मिठाई चढ़ावा करनी है, अच्छा मिठाई देना है, ठीक है। तो दुकानदार तो साथ संगत जी बोले कि ठीक है, ऐसे कस्टमर आते हैं तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने साथ संगत जी 500 रुपये के मिठाई जो है उसको पैक करके दे दिए। तो वो बोलने लगे थे कि चढ़ावे का मिठाई है, हाँ। तो पैसे जैसे दे रहे थे साथ संगत जी, तो संयोग से देखते हैं कि एक बहुत ही निर्धन, बहुत ही साथ संगत जी फटे हाल में एक बच्चा जो था, वो आशा लगाए हुए थे कि ये 500 रुपये का नोट देंगे तो इसके चरणों में अरदास विनती करेंगे कि हमको भी
थोड़ा जो है भूख लगी हुई है, थोड़ा खाने के लिए कुछ इसके दुकान से हमको दिलवा दें। तो बच्चा आस लगाए वो खड़े हुए थे, पैसे निकाल कर दिए साध संगत जी। फिर वो बच्चा उसके चरणों में गिरकर रोने लगे कि महाराज हमें जो है भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है और हम थोड़ा खाना खाना चाहते हैं, आप हमें कुछ खरीद कर दे सकते हैं। साध संगत जी वो व्यक्ति जो 500 रुपये का मिठाई लिया था, उस साध संगत जी उस बच्चे को ऐसे फटकार मार दिए, ऐसे फटकार मार दिए साध संगत जी, वो बच्चा फिर से रोने लगा। यह सारे कारनामे साध संगत जी रोहित देख रहा था। साध संगत जी रोहित किए क्या, उस बच्चे को उठाएं और उनसे पूछे कि क्या खानी है। दुकानदार को बोले कि इसको जो मर्जी हो आप खिला दो। वो बच्चा बोला नहीं, हमको बस 2 समोसा चाहिए, बस 2 समोसा। 10 रुपये के 2 समोसे लेकर वो आनंद से खाएं, भरपेट खाएं, पानी पिए। अब साध संगत जी वो इंसान जो थे, वो व्यक्ति जो 500 रुपये का साध संगत जी मिठाई लिए थे, साध संगत जी वो व्यक्ति उसको घूर घूर कर देख रहे थे। लग रहा था कि रोहित जो है ना घोर अपराध कर दिया है। वन आप सना बोले भी जा रहे थे कि आप जैसे लोग जो है इन भिखारियों को सिर पर चढ़ा लेते हैं। लेकिन साध संगत जी रोहित मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर आपने 500 रुपये की मिठाई ली चढ़ावे के लिए, पता नहीं प्रभु मुस्कुराएंगे या नहीं, लेकिन 10 रुपये की जो 2 समोसे हैं, मैंने प्रभु को इस 10 रुपये के समोसे में हंसते हुए देखा, हंसते हुए देखा। साध संगत जी कहने का भाव है कि मानव से ही प्रभु खुश होता है।